everyone, good morning to all of you. Welcome back to my channel Dipakshi Biology. In previous classes we are studying about nutrition in human being and what is the human digestive system, है ना. तो हमने इसके बारे में स्टडी की थी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या है. तो हम लोग अभी बिगनिंग पे थे, हम लोग अभी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंजेशन से. जस्ट लाइक यू नो वेरी वेल कि जो डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, इंजेशन है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिमुलेशन होता है एंड देन फाइनल स्टेप क्या होता है, एक्सक्रीशन. ठीक है. तो हम लोग आज इंजेशन उसके फर्स्ट स्टेप के बारे में स्टडी करेंगे. बिफोर वी स्टडी अबाउट इंजेशन हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं पिछले क्लास का. ठीक है. तो हमने देखा था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट में होता है. ठीक है ना. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या देखा था हमने कि ये दो पार्टों में होता है. तो दो पार्ट में होता है तो मतलब एक होता है एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है ना, जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि माउथ से स्टार्ट होता है, बिकल कैविटी होता है, ओइसोफेगस होता है. एक बार मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगी तो इसका मतलब आपको एक मेनोमिक्स बता दूंगी ताकि आप लोग को याद रहे. बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है एलिमेंट्री कैनाल का पैसेज क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का पैसेज क्या होता है. ठीक है ना. थोड़ा अटपटा है लेकिन हम लोग समझने के व्यू से, याद करने के व्यू से उसको याद करेंगे. ठीक है ना. थोड़ा अटपटा है एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है ना, या एलिमेंट्री पैसेज कह लीजिए. ठीक है. तो चलिए देखिए ये क्या होता है, हॉलो ट्यूब होता है. पिछले क्लास में ही हमने देखा था, इसको ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे नहीं क्लास को. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. तो हमने इसमें देखा था कि ऐसे MOB SILI एंड A कर देते हैं. ठीक है. ऐसे इसको मिला देते हैं. समझ पा रहे हैं ना. ओ सिट, रुक जाइए. ऐसे यहाँ से हम लोग ऐसे देख सकते हैं, उल्टा देख सकते हैं, उल्टा पढ़ सकते हैं. जैसे LI है SI है तो हम इसको आलसी पढ़ सकते हैं, आलसी पढ़ सकते हैं. यहाँ मैंने कहा जो भी निमोनिक्स होते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखते हैं हम लोग, सिर्फ उसको समझने के लिए करते हैं. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया, आलसी हो गया. ठीक है. और यहाँ पे हम लिखेंगे सो. ये क्या है, सो. ठीक है. यहाँ पे LP होगा. ठीक है. देख पा रहे हो आप. रुक जाइए. चलिए देखिए ये आप लोग लेटर पहले देख लो, MBP. ठीक है. OSSILIA. ठीक है. तो हमने इधर से इसको पढ़ा, क्या पढ़ा, आलसी. अब हम बताते हैं बाबा, आप लोग के मन में हलचल हो रही होगी कि एलिमेंट्री कैनाल में मैम ये क्या बता रही है, आलसी सो. ठीक है ना, आलसी सो. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाएंगे हम M फॉर मत. इससे हो जाएगा बहुत, इससे हो जाएगा पीटेंगे. ठीक है. अब समझिए कैसे, आलसी सो मत बहुत पीटेंगे. आलसी सो मत बहुत पीटेंगे. ऐसे हम लोग उल्टा याद करेंगे. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो एलिमेंट्री पैसेज कैसे होता है. जब आप लिखेंगे, याद करेंगे कि मैम ने क्या लिखाया था, आलसी सो मत. सारे बच्चे क्या होते हैं, आलसी होते हैं, है ना. स्टूडेंट लाइफ है तो सारे बच्चे क्या होते हैं, आलसी होते हैं. मैम ने क्या पढ़ाया था, आलसी सो मत बहुत पीटेंगे, समझ लेना. ठीक है ना.
तो ये याद रहेगा। तो आप कहेंगे नहीं मैम ने पढ़ाया था, लेकिन इधर से नहीं, इधर से मैम ने पढ़ाया था। तो आप लिखेंगे ऐसे, सॉरी यार, मैं भी क्या, आलसी, मैम ने ऐसे लिखवाया था उल्टा सीधा, है ना। अब लिखवाया था मैम ने सो को भी मैम ने उल्टा लिखवाया था। फिर लिखवाया था कीमत, इधर लिखवाया था, उसके बाद 2 लेटर में लिखवाया था बहुत पीटेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखवा दिया मैंने आलसी, सो मत बहुत पीटेंगे, ठीक है। तो आपको इसको याद कैसे करना है, ये क्या हो गया, माउथ, माउथ है, ये क्या है, ब्यूकाल कैविटी है, ठीक है, बुकाल कैविटी है। ये क्या है, फेरिंग्स है। ये क्या है, ओइसोफेगस है, क्या है, ओइसोफेगस है। ये क्या है, स्टोमक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड ये क्या है, एनस। चलिए हो गया खत्म आपका एलिमेंट्री कैनाल। एक लाइन में, आलसी सो मत बहुत पीटेंगे, ठीक है, आलसी सो मत बहुत पीटेंगे, माउथ, ब्यूकल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कैसे होता है, माउथ से, और एंड कहाँ होता है, एनस पे। चलिए इसको फटाफट से हटाते हैं हम। चलिए फटाफट से, बट हम लोग इन रिटन नहीं, ऐसे ही हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने देख लिया कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, और एक्सेसरी ऑर्गन की मैंने बात की थी। एक्सेसरी ऑर्गन क्या है, व्हाट इज एक्सेसरी ऑर्गन, जल्दी फटाफट से बताइए। लीवर हो गया, ओके, पैनक्रियाज हो गया, ओके, वेरी गुड, एंड गॉल ब्लैडर, बिल्कुल सही, सैलिवरी ग्लैंड, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये सारे ऑर्गन क्या है, ये सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है ना, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये मतलब लीवर जो है, लीवर में फूड जाता नहीं है, गॉल ब्लैडर में फूड नहीं जाता है, वहाँ से वो सारे क्या कर रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना, ये लीवर है, या ये क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड है, ये सब एक्सेसरी ऑर्गन है, ये हेल्प कर रहे हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, उस एंजाइम को जो डाइजेशन में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, लेकिन ये हेल्प करते हैं। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, देखेंगे क्या, इट्स ऑल आर कंप्लीटेड, इट्स ऑल आर कंप्लीटेड माई स्पेसिफिक सिस्टम, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक सिस्टम से ये क्या करता है, सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे जो डाइजेशन के पार्ट हैं वो एक स्पेसिफिक सिस्टम से मतलब कंप्लीट करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला क्या है, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर में हम क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चा, पहले आप 1 बाय 1 पढ़ लो, फिर मैं उसको बाय डायग्राम समझाती रहूँगी, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, पहला स्टेप क्या है बताइए ज़रा, डाइजेशन का, इंजेशन, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन आपने पढ़ा होगा, किस में पढ़ा होगा, पूछेंगे किस में, अरे बेवकूफ़ सब, जब डाइजेशन इन अमीबा हमने पढ़ाया था, सॉरी न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि नहीं, यही सारे स्टेप फॉलो होते हैं, ठीक है, जब वो फूड को इंटेक करता है ना, तो क्या कहते हैं उसको, इंजेक्शन कहते हैं ना जी, भूल जाते हो इतनी जल्दी। इसका क्या होता है, इंटेक ऑफ फूड, इंटेक ऑफ फूड, इंजेक्शन को क्या कहते हैं, इंटेक ऑफ फूड। अब इसमें देखिए, जब हम लोग मतलब फूड को लेते हैं, जब हम फूड को लेते हैं तो फूड को क्या कर रहे हैं हम लोग, जब भी भोजन को लेते हैं तो बिग पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, वी आर कन्वर्टिंग बिग पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड।
किससे? माउथ में हमने लिया, उसके बाद टीथ, देन क्या होता है टोंग, ठीक है। अब ये क्या करता है? क्रश करता है। टीथ क्या करता है? उसको क्रश करता है, क्रश्ड एंड च्यूड, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मशीन में कोई चीज़ अगर पाउडर बनाना है तो उसकी मशीनें क्या करती है? उसको क्रश करती हैं, क्रश करती है। ओखल के का बात कर लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी मशीन है जो बिग पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है, तो उसको क्या करती है? क्रश करती है ना। तो क्रश करती है और उसको चबाते हैं हम लोग, च्यूड करते हैं, चबा चबा के खाते हैं, ठीक है ना। तो जितने बिग पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। देन क्या है? विद द हेल्प ऑफ, अब मान लीजिए ऊपर का मतलब क्या हो गया? वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन नीचे क्या है? अभी बिग पार्टिकल्स है, या कहीं कहीं अभी रह गया है माउथ में, तो उसको हम लोग उलट पुलट करने के लिए किसका हेल्प करते हैं? किसका हेल्प लेते हैं? टोंग का। टोंग क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है इसको चैविंग में या क्रश करने में, कर रहा है ना। अब देखिए आता है इसमें एक सैलिवरी ग्लैंड। अब इसका फंडा क्या है बताते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे यहीं पे होता है, पीछे में सैलिवरी ग्लैंड होता है। वो क्या करता है? सेक्रेट करता है एंजाइम, एंजाइम सेक्रेट करता है सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, सैलिवा, सॉरी सैलिवा, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग बहुत मतलब टेस्टी टेस्टी फूड का नाम सुनते हैं, और जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, पानी पूरी हो गया, वेल पूरी हो गया, या छोले भटूरे हो गए, है ना, ये कुछ भी समोसे हो गए, चाउमीन हो गया, है ना। तो जब भी ऐसे टेस्टी चीज़ें का नाम आता है तो फिर क्या होता है? हमारे मुंह में पानी आने लगता है, लार्वा बनने लगता है, मालूम ना। लार्वा बनता है तो उसमें क्या होता है? पानी पानी जैसा चिपचिपा सा आपके माउथ में होता है, तो मतलब लार टपकने लगता है। तो वो क्या होता है? सब सैलिवा होता है। वो माउथ में क्या होता है? जो फूड होता है ना, उसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने से दो फायदे होते हैं, ठीक है ना। एक तो जो फूड है उसको मतलब जो कहते हैं ना कि माउथ में ही ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो जो सैलिवरी एमाइलेज होता है ना, वही डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही समझिए तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन जो मतलब ये लसलसा सा आपका वाटरी सब्सटेंस इसमें माउथ में पाया जाता है, जिसको हम सैलिवा कहते हैं, वो फूड में मिक्स होने के बाद उसको क्या करता है कि बिल्कुल मतलब स्लिपरी बना देता है, समझ रहे हैं ना, स्लिपरी बना देता है। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो जब यहाँ से हम लोग स्वेलो करते हैं तो वो इजी वे में स्वेलो हो जाएगा, फंसेगा नहीं, अंडरस्टैंड। लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि अच्छे से आप चेविंग नहीं किए रहते हैं और डायरेक्ट उसको स्वेलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं जाके अटक जाता है, इरिटेशन होता है, गले में मतलब दर्द होता है, पेन महसूस होता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि खूब सारा चबा चबा के भोजन को खाया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम देख रहे थे क्या कि इंजेक्शन देख रहे थे। इंजेक्शन में हमने देखा कि ये क्या करता है, माउथ के हेल्प से जो भी मतलब लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में क्रश कर देता है। और मतलब देखिए एक्चुअली में एंजाइम क्या है? एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है, ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है कि बिग पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एंजाइम हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो एंजाइम का काम ही क्या होता है? एंजाइम का काम ही होता है कि किसी रिएक्शन को कराने में वो हेल्प करते हैं। यहाँ रिएक्शन क्या हो रहा है? रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है कौन? एंजाइम। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है बताइए ज़रा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन ये हो रहा है कि शुगर क्या कर रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। शुगर कन्वर्टेड इनटू, जल्दी बताओ, शुगर कन्वर्टेड इनटू
sugar converted into complex sugar, सिंपल शुगर। यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि हमने कहा लार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, स्मॉल पार्टिकल्स में, है ना, स्मॉल पार्टिकल्स में। दस मीन पार्टिकल्स में, दस मीन कि शुगर जो है एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, एंजाइम के हेल्प से। एंजाइम कौन है, सैलिवरी एमाइलेज। यहाँ पे भी एंजाइम का क्या हुआ, शुगर का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। शुगर का यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ऑल स्टार्च, मतलब जितने भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट हैं, ऑल स्टार्च प्रेजेंट इन फूड, ठीक है ना, प्रेजेंट इन फूड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल शुगर। एक्चुअली जो अब हम भोजन लेते हैं, भोजन में क्या है, स्टार्च है, जो क्या है आपको, लार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है ना, शुगर है। देन इसको हम इस एंजाइम के थ्रू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है कन्वर्शन का, मतलब शुगर कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल शुगर में। तो जितने भी स्टार्च हैं, ऑल स्टार्च प्रेजेंट इन फूड आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। ऑल स्टार्च आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑल स्टार्च कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। सिंपल शुगर, सिंपल शुगर में क्या हो रहा है, मतलब स्मॉल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। और अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैंने बताया कि जब हम लोग फूड लेते हैं, इसको इरेज कर दो, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, ठीक है ना, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। जो ये फूड पाइप है, ये क्या है, फूड पाइप है, ठीक है ना, यहाँ हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये यहाँ पे फूड है, ठीक है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। मतलब जो हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है ना, तो जो ओइसोफेगस से फूड नीचे की माउथ में तो क्रश हो गया, देन क्या होगा, देन हम लोग फूड को भेजेंगे ना जी, फूड को कैसे जाता है, ब्यूकल कैविटी, यही हुआ ना, ब्यूकल कैविटी से कहाँ जाएगा, ओइसोफेरिंग्स में जाएगा, ठीक है ना, फेरिंग्स से ओइसोफेगस में जाएगा। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड मूवमेंट करता है, ठीक है ना, जो फूड मूवमेंट करता है वो किसकी वजह से करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ओइसोफेगस में, ठीक है। ओइसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, ताकि फूड क्या हो, डाउनवर्ड में मूवमेंट कर सके, डाउनवर्ड में मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जरा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, दिस इज कंट्रोल्ड, हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फूड क्या हुआ, जब यहाँ पे हम लोग दबाएंगे, पुश करें इसको, दबाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, फूड क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ पे हम लोग इसको दबाएंगे तो फूड क्या किया, अब नीचे आ गया, और यहाँ क्या हुआ, पतला हो गया फिर से, मतलब यहाँ पे रिलैक्स कर गया, यहाँ पे कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
आर कंट्रोल द पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, इसको हम लोग रिदमिक मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिदमिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? रिदमिक मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिदमिक मूवमेंट कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फूड पाइप में फूड जो होता है डाउनवर्ड में मूवमेंट करता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जैसे कि मतलब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का जो मूवमेंट आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेली बेसिस पे जो आप कोई ट्यूब वगैरह, क्रीम की ट्यूब है या कोई किसी ऑर्नामेंट की ट्यूब है, तो आप जब यूज़ करते हैं तो उसको जब आप पुश करेंगे तो आगे से उसका निकलता है ना जो लिक्विड है ना, वो निकलता है। उसे भी छोड़िए, आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आप डेली बेसिस पे जब ब्रश करते हैं तो पेस्ट यूज करते हैं, तो पेस्ट को जब आप दबाते हैं तो आगे से निकलता है ना उसका पेस्ट, तो वो क्या हो रहा है? उसको हम लोग कंट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर क्या होगा? उसको जब दबाएंगे तो नीचे की तरफ से निकलेगा, तो वैसे ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आएगा, फिर रिलैक्स कर जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नीचे आएगा, फिर रिलैक्स कर जाएगा। तो एक रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में हम देखेंगे कि और जो मतलब एंजाइम है, जैसे उसके बाद से आपका जो फूड होता है वो कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाने के बाद उसका डाइजेशन कैसे होता है? जस्ट लाइक जो लीवर का एंजाइम है, पैनक्रियाज का एंजाइम है, या गॉल ब्लैडर से जो एंजाइम आते हैं वो फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, और कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है और किसका क्या रोल है, ठीक है ना। बाय डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए और याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हैव अ गुड डे।